नमस्कार, स्वागत है। मैं शशि मिश्रा, आप देख रहे हैं स्केपीएम फाइनेंस। आज मैं बात करूँगी पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना 2025 के बारे में। ये स्कीम बेटियों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है हाई इंटरेस्ट टैक्स फ्री ब्याज। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। निवेश की मेरी सलाह नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। ये सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन का हिस्सा बनाया है। इसमें सिर्फ 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर ही खाता खुलता है। इसमें माता पिता या लीगल गार्जियन ही पैसा जमा कर सकते हैं। इस स्कीम का मेन उद्देश्य है बेटी की एजुकेशन और शादी के लिए इकट्ठा पैसा तैयार करना। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन खाता खोल सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी के नाम पर माता-पिता अकाउंट खुलवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, बेटी की उम्र खाता खुलने के समय 10 साल से कम होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एक बेटी के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, एक परिवार में मैक्सिमम 2 खाते खोले जा सकते हैं। पर ध्यान रहे, अगर वो बच्चियां जुड़वा हैं तो उसके लिए कुछ शर्तों के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको पास के नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां पर उन नियमों को जानना है, उसके बाद ही आप अकाउंट खोलें। पॉइंट नंबर 4, खाता पोस्ट ऑफिस या आधिकारिक बैंक में ही खोला जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी पैसे जमा करने की लिमिट कितनी है। मिनिमम लिमिट है ₹250 प्रतिवर्ष आप जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट है ₹1.5 लाख प्रतिवर्ष। कहने का मतलब ये है कि ₹250 से लेकर ₹1.5 लाख तक आप प्रतिवर्ष जमा कर सकते हैं। आपको कब तक जमा करना है? 15 वर्ष तक जमा करना है। आपका मैच्योरिटी अकाउंट तब होगा जब आपके पूरे 21 वर्ष हो जाएँगे। आप जब चाहें ईयरली, हर 3 महीने में या 6 महीने में, जब चाहें तब आप पैसा जमा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने ₹250 से स्टार्ट किया है तो आप ₹250 ही हर साल जमा करेंगे या हर महीने जमा करेंगे। आपके पास जितना अमाउंट आता है उतना आप जमा कर सकते हैं। आप इसे ऐसे समझते हैं कि साल भर में टोटल आपका ₹1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ₹250 से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी ब्याज दर। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इसका ब्याज दर है 8.2% प्रति वर्ष, जो सभी स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे ज़्यादा ब्याज दर है और ब्याज वार्षिक कंपाउंड होता है। पूरी मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो जमा किया, मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें जो आपका ब्याज मिला और फिर जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने ₹1000 प्रति माह जमा किया। कब तक जमा किया? 15 वर्ष तक जमा किया, ठीक है? तो टोटल डिपॉजिट अमाउंट आपका होगा, मतलब कि आपने कुल निवेश किया है ₹1,80,000। तो मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा, मैच्योरिटी यानी 21 साल बाद आपको मिलेगा लगभग ₹5,00,000 से भी ज़्यादा, है ना? बड़े फ़ायदे का सौदा। अब बात करते हैं विथड्रॉल रूल। अगर पैसे निकालने के कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आपने इस रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। चलिए पॉइंट नंबर 1, जब बेटी 18 साल की हो जाए या 10वीं पास कर ले, तो आप अपने अकाउंट में से जितना भी आपने पैसा अभी तक में जमा किया है, कुल निवेश में से 50% आप अपना निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए कि बहुत बड़ी सिचुएशन, कोई सीरियस केस आ जाए, डेथ हो जाए, जो भी हो जाए, तो आप जब आपने स्टार्ट किया अपना अकाउंट, तब से लेके 5 साल बाद, मान लीजिए आपने 2025 में स्टार्ट किया, तो 2030 के बाद आप अपना अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। इसमें 2 पॉइंट्स में आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। पहला, धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक टैक्स में छूट भी मिलती है। अगर आप टैक्स स्लैब्स के अंतर्गत आते हैं और उसमें आप ₹1.5 लाख तक आप उसमें डिडक्शन करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इस स्कीम में ट्रिपल ई यानी कि प्रिंसिपल, आपका ब्याज प्लस आपकी मैच्योरिटी अमाउंट, तीनों में टैक्स फ्री होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 21 साल के बाद आपका जितना भी अमाउंट बनता है, मान लीजिए 70 लाख तक, अधिकतम 70 लाख तक का अमाउंट बन जाता है, तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आपको सबसे पहले नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ पर एक फॉर्म लेना है और बेटी का जन्म प्रमाण पत्र ले जाना ना भूलें और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रखें और बच्ची के साथ उसके पेरेंट्स की फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है? आप गार्जियन अपना आईडी और एड्रेस प्रूफ ज़रूर ले जाना और पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म तो आपको वहीं से मिल जाएँगे। सबको भरना है और वहाँ पर सबमिट करना है, आपका अकाउंट खुल जाएगा।
चलिए कुछ हिडन रूल्स के बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता होते हैं और उनके प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ पॉइंट नंबर 1 मिनिमम डिपॉज़िट हर साल आपको ₹250 ज़रूर जमा करना होगा और अकाउंट नहीं तो इनएक्टिवेट हो जाएगा। फिर से अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको ₹50 पेनल्टी लगानी पड़ती है और जो आपका मिस्ड डिपॉज़िट हुआ है मतलब जिस वर्ष आपने कोई भी पैसा जमा नहीं किया है, वो भी आपको भरना होगा। पॉइंट नंबर 2 इस ये शादी का रूल है, बेटी की शादी के बाद अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाता है या आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए बेटी की शादी 18 साल में ही हो जाती है, तो फिर आपको वो अपना अकाउंट बंद कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 बेटी एनआरआई बन गई है। कहने का मतलब ये है कि जब आपने अपना अकाउंट खुलवाया, तो उस समय उसके माता-पिता इंडिया में थे, पर कुछ वर्षों के बाद 2 साल या 4 साल के बाद उसके माता-पिता विदेश चले गए, तो साथ-साथ अपनी उनकी बेटी भी चल गई। तो ज़ाहिर-सी बात है वो एनआरआई हो गई। तो कहने का मतलब है कि जब बेटी आपकी एनआरआई हो जाएगी, विदेशी हो जाएगी, तो आप नया पैसा नहीं जमा कर पाएँगे और पुराने पैसों पर जो ब्याज मिलेगा, वो तो टैक्स रूल के अनुसार ही मिलेगा। कुछ नए रूल्स आ जाएँगे जो कि आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में पता करनी पड़ेगी। चलिए अब कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि अगर आपने ₹250 प्रति माह जमा किया, तो आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा। मान लीजिए आपने ₹250 जमा कर दिया, प्रति माह जमा कर रहे हैं, तो वार्षिक निवेश आपका ₹3000 ही होगा। तो आप जानते हैं कुल निवेश 15 वर्ष में कितना होगा? ₹45,000 जिसमें से आपका केवल ब्याज बनेगा 21 साल में ₹93,552 तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी ₹1,38,552 मान लीजिए आपने ₹500 प्रति माह जमा किया, तो आपका कुल निवेश हो जाएगा ₹90,000 15 वर्ष में। तो 21 वर्ष में मैच्योरिटी अमाउंट आपका बनेगा ₹2,77,103 अगर आप ₹1,000 प्रति माह जमा करते हैं, तो वार्षिक निवेश होगा आपका ₹12,000 तो 15 वर्ष में आपका कुल निवेश हो जाएगा, मतलब जितना आप निवेश करते हैं ₹1,80,000 जिसमें से आपका केवल ब्याज बनेगा ₹3,74,206 तो 21 वर्ष में आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा ₹5,54,206 मान लीजिए आप ₹2,000 प्रति माह जमा करते हैं, तो वार्षिक आपको 24,000 जमा करना पड़ेगा, तो कुल निवेश आपका होगा 15 वर्ष में ₹3,60,000 तो उसमें से केवल आपका ब्याज बनेगा ₹7,48,412 तो कुल मैच्योरिटी अमाउंट आपका बनता है ₹11,08,412 मान लीजिए आप ₹5,000 प्रति माह जमा करते हैं, तो वार्षिक निवेश आपका ₹60,000 होगा, तो कुल निवेश आपका हो जाएगा ₹9,00,000 तो कुल ब्याज राशि आपकी बनेगी ₹18,71,031 तो आपको कुल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा 27,71,631 मान लीजिए आप 12,000 प्रति माह जमा करते हैं, तो साल भर में आप कितना जमा करेंगे? 1,50,000 जो कि अधिकतम अमाउंट होता है। तो कुल निवेश आपका 15 वर्ष में हो जाएगा 22,50,000 तो जिसमें से केवल आपका ब्याज बनेगा 46,77,578 तो मैच्योरिटी यानी 21 वर्ष में आपका मैच्योरिटी अमाउंट बन के तैयार हो जाएगा 69,27,578 लगभग है ना बहुत अच्छा फंड ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप बताएं कि आप कितने रुपए से अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने वाले हैं मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ धन्यवाद